बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी था, उसका हमसाया एक मुसलमान था और वो मुसलमान बहुत अच्छा और इखलाक वाला शख्स, और वो जब भी किसी महफ़िल में उसका बैठना होता या किसी भी शख्स से उसका मिलना होता था, तो वो एक फ़िक्रा ज़रूर दोहराता था और वो हर किसी को इसकी नसीहत भी करता था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जिससे भी वो मिलता था, किसी मुसलमान से भी, किसी शख्स से भी, वो तो वो इसका ज़िक्र ज़रूर करता था। तो वो इसका ज़िक्र इस यहूदी से भी करता था जो उसका हमसाया था, और इस यहूदी का रोज़ाना कहीं न कहीं दूसरे दिन या तीसरे दिन रोज़मर्रा के कामों के सिलसिले में उसकी ज़रूरत भी पड़ती थी और उससे मिलना भी होता था। तो इस वजह से जब भी वो इस यहूदी से मिलता था, तो वो इसका ज़िक्र ज़रूर करता था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। वो यहूदी इस फ़िक्रे से बहुत तंग था और बेज़ार आ चुका था। लेकिन वो मुसलमान का पक्का यकीन था कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। क्योंकि वो मुसलमान ने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल देख चुका था, और उसके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत भी थी। यहूदी उससे बहुत तंग था इस फ़िक्रे से। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इस फ़िक्रे से जान छुड़वाऊँ और इसको इसमें इसी के फ़िक्रे में इसको झूठा करूँ। साफ ज़ाहिर है कि अगर मैं ये जो झूठा हो गया तो इसकी बेइज़्ज़ती होगी और बदनामी होगी और इससे इस फ़िक्रे से जान छूट जाएगी। तो एक दिन यहूदी सुनार के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसी अंगूठी बना के दें, जो किसी के पास ना हो और दोबारा वो डिज़ाइन भी ना बन सके। सुनार ने उस यहूदी को वो एक अंगूठी बना के दे दी और वो अंगूठी लेकर सीधा वो उस मुसलमान के पास आ जाता है। और उसने उस मुसलमान को ये अंगूठी अमानत के तौर पे देता है कि मैं कहीं सफ़र पे जा रहा हूँ और ये अमानत रख लें, वापस आकर मैं आपसे ये ले लूँगा। तो वो मुसलमान फिर वही फ़िक्रा दोहराता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। मुसलमान उस अंगूठी को अपने घर में रख देता है। उस यहूदी को पता होता है कि ये अंगूठी उसने कहाँ रखी है। वो रात को आता है यहूदी उसके घर में छुपकर, और वो अंगूठी चुरा लेता है। और वो अंगूठी लेकर समंदर में गहरे पानी में जाकर उसको फेंक देता है, और फेंकने के बाद अपने वो सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ अरसे के बाद वो वापस सीधा वो मुसलमान के पास आता है और आकर अपनी उसी अंगूठी का ज़िक्र करता है कि वो अंगूठी जो है मुझे वापस करें। तो मुसलमान उसे कहता है कि आप लंबे सफ़र से आए हो, तो लिहाज़ा आप मेहरबानी करके बैठें, तो मैं आज मछली का शिकार करके लाया हूँ, तो आप वो मछली खा के फिर जाएँ। तो वो कहता है ठीक है। थोड़ी देर के बाद उसकी मुसलमान की बीवी शोर करती है, और जब अंदर जाता है तो वो उसको अंगूठी देती है, तो कहती है कि ये मछली के पेट से निकली है। तो मुसलमान बहुत हैरान होता है कि ये तो अंगूठी मुझे यहूदी ने दी थी और मैंने इसको संभाल के रखा था। वो अंगूठी लेकर सीधा यहूदी के पास आता है और आकर उसको सारा वाक़या सुनाता है। तो कि मैं ऐसे शिकार करने गया था और मछली लेके आया हूँ और ये उसके पेट से निकली है। और यहूदी ये देखकर बहुत हैरान परेशान होता है कि ये तो मैंने समुद्र में फेंकी है और वाक़ई इसके पास कैसे आ गई वहाँ से। तो मुसलमान फिर वही फ़िक्रा दोहराता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। तो वो यहूदी उस मुसलमान से कहता है कि मुझे बताएँ वज़ू खाना किस तरफ है? वो जाता है, वज़ू करता है, और उसकी आँखों से आँसू बह रहे होते हैं, और आता है और कहता है मुझे कलमा पढ़ाएँ और मुझे मुसलमान करें। तो मुसलमान की आँखों से भी आँसू बहने शुरू हो जाते हैं और वो उसको कलमा पढ़ा, उसके बाद वो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान उसको कहता है कि ये वाक़या क्या है? मुझे इसके बारे में तो ज़रा बताएँ। उसने सारी कहानी सुनाई कि मैंने तो आपको झूठा करने के लिए ये अंगूठी समुद्र में फेंक दी थी, और फिर वहाँ से जिस तरह आपके पास आई है, वो मैंने आज वाक़या देखा है, इसलिए मैं शॉक हो गया हूँ। जब ये वाक़या उस मुसलमान ने सुना, तो मुसलमान भी रोना शुरू हो गया, और उसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दोबारा दुरूद पाक भेजा, और यही फ़िक्रा दोबारा दोहराया कि वाक़ई हर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। तो मकसद मेरा ये किस्सा सुनाने का आप भाइयों को यही है कि हमें चाहिए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हमें अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए। हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, फ़िज़ूल बैठे रहते हैं, तो नमाज़ तो अपनी जगह पे है ही है। तो अगर हम दिन में 2 बार, 4 मरतबा, जितनी बार भी अगर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पाक भेजें, तो हमें उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना ये नफ़े वाला सौदा है। बस यही मैंने कहना था। अस्सलाम वालेकुम।